हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात कर रहे थे राजस्थान भी कर रहे थे और राजस्थान जीके की बात कर रहे थे। राजस्थान जीके कैप्सूल दे रहा था मैं आपको। तो पहले जो हमने एक कैप्सूल तो ले चुके हैं पहले, और आज हम बात करेंगे राजस्थान की राधा यानी कि मीराबाई पे। मीराबाई पे बात करेंगे। ये हमारे संत संप्रदाय जो है ना, उनमें से एक टॉपिक है मीराबाई। उन पे बात करेंगे आज। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और देखिए आज हम जानते हैं मीराबाई के बारे में। देखो दोस्तों, मीराबाई का जो देखो ये मीराबाई है, और मीराबाई एक हमारी जो है भक्ति परंपरा है ना। एक निर्गुण भक्ति परंपरा होती है, एक सगुण भक्ति भक्ति परंपरा होती है, ठीक है ना। तो मीराबाई जो है ना, वो सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित जो है संत थी। और जो हमारे मीराबाई है, इनके पिता का नाम रतन सिंह मेड़तिया, ये मेड़ता के शासक थे। और इनकी माता का नाम वीर कंवरी था। देखो, ये एक सगुण भक्ति परंपरा के संत थे और इनके पिता का नाम रतन सिंह मेड़तिया और माता का नाम वीर कंवरी था। इनका विवाह जो है हमारे मेवाड़ के अंदर एक शासक हुए थे, महाराणा सांगा। आपने सुना होगा सांगा का नाम, महाराणा सांगा। उनका पुत्र हुआ था, एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था भोजराज। भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था दोस्तों। तो इनका विवाह आपको पूछते हैं कि मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था, तो आप बताओगे भोजराज के साथ। तो देखो और समझो। फिर देखो हम बात करते हैं कि मीराबाई के जो बचपन का नाम था वो था पेमल। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? पेमल। फिर देखो इनके गुरु हुए थे, अलग अलग गुरु थे। तो इनके एक गुरु का नाम है पंडित गजाधर, दूसरे का नाम है संत रेदास, और तीसरे गुरु है रूप गोस्वामी। तो पंडित गजाधर और संत रेदास और रूप गोस्वामी, ये इनके गुरुओं के नाम है दोस्तों। ओके, फिर देखो हम बात करते हैं मीराबाई के उपनाम। मीराबाई के उपनाम में इन्हें राजस्थान की राधा कहते हैं। आप दोस्तों मुझे कमेंट बताना, राजस्थान की दूसरी राधा किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं इन्हें भक्त शिरोमणि के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखो हम बात करें, देखो इनके द्वारा एक जो है मत चलाया गया था जिसका नाम था दास दासी मत, जिसे मीरादासी संप्रदाय भी कहते हैं, जिसका नाम है मीरादासी संप्रदाय बोल दो या आप दास दासी मत बोल दो, वो भी इन्होंने ही चलाया था दोस्तों। फिर हम बात करते हैं कि मीराबाई का जो अंतिम समय है, अंतिम समय जो है मीराबाई का द्वारका में ही बीता था। कहते हैं कि मीराबाई अंतिम समय के अंदर द्वारका गुजरात चली गई थी और वहीं जो है इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। और अगर मीराबाई के हम ग्रंथों की बात करते हैं कि मीराबाई ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो मीराबाई के ग्रंथों में देखें हम तो देखो मीराबाई ने एक लिखा था सत्यभामाजी ना रुसुन, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोराठा। तो देखो दोस्तों, एक बार फिर देखो आप मीराबाई ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। देखिए, सत्यभामाजी ना रुसुन, गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद और राग सोराठे। और भी गीत लिखे थे मीराबाई ने, जैसे पदावली भी इन्होंने लिखा था। पदावली है या पदावली है शायद, ठीक है ना। फिर देखो मीराबाई के मंदिर, यह थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। मीराबाई का पहले मंदिर जो है ना पढ़ते थे कुड़की पाली। हम क्या पढ़ते थे कि मीराबाई का जो मंदिर है वो कहाँ है? कुड़की पाली। अब आपको क्या बताना है, कुड़की जो अभी वर्तमान के अंदर नया जिला बना ब्यावर। आप बोलोगे कुड़की वर्तमान के अंदर कहाँ? ब्यावर के अंदर। यहाँ भी इनका मंदिर बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं चार भुजा मंदिर मेड़ता अभी ध्यान रखना दोस्तों, जो मेड़ता अभी वर्तमान के अंदर कहाँ है? नागौर के अंदर ही है, डीडवाना कुचामन में नहीं है। वो मेड़ता जो है वर्तमान में भी नागौर में है, पहले भी नागौर में था। तो एक मंदिर जो है उनका चार भुजा मंदिर है मेड़ता नागौर के अंदर। तीसरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी। क्यों? क्योंकि राणा सांगा के पुत्र थे ना भोजराज प्रथम, उनके साथ इनका विवाह हुआ था, तो वहां इनका मंदिर भी बनाया गया है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है हमारे राजस्थान पुलिस का प्रतीक भी है, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं इसे, ठीक है। कभी एक दिन मैं आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा। आज तो आप देखो इसके अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों लगभग मीराबाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य सारे मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर देखते हैं, बात करें। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया मीराबाई सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। इनके पिता का नाम रतन सिंह मेड़तिया है जो मेड़ता के शासक थे। इनकी माता की बात करते हैं तो वीर कंवरी है दोस्तों।
और यदि इनका विवाह देखते हैं तो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजरात के साथ हुआ था, जो मेवाड़ के एक शक्तिशाली शासक थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। आप सोच सकते हो कि राणा सांगा के 80 घाव है तो उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे, ठीक है ना। फिर देखो बचपन का नाम इनका पेमल था। और हम बात करते हैं इनके गुरु का नाम, तो पंडित गजाधर, संत रैदास और रूप गोस्वामी, ये इनके गुरुओं के नाम है। फिर देखो दोस्तों मीराबाई के उपनाम की बात करते हैं तो राजस्थान की राधा कहते हैं, भक्त शिरोमणि कहते हैं। इनके द्वारा दास दासी मत चलाया गया था, इसे ही मीरा दासी संप्रदाय भी कहते हैं दोस्तों। फिर देखो मीराबाई का जो अंतिम समय, यानी कि मीराबाई जो है, देखो यह थी चित्तौड़गढ़ के अंदर, यहाँ से फिर ये चले जाएंगे द्वारका गुजरात, वहीं अंतिम समय में रहेंगे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। और ध्यान रखना ये कृष्ण भक्ति में लीन थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं मीराबाई ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, तो देखो सत्याभामाजी ना रूसुण, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सौराठे। तो दोस्तों ये मीराबाई के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए। मीराबाई आज कंप्लीट कर दे। हम अगले एपिसोड के अंदर और किसी इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ओके दोस्तों, जय हिंद।